हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। उसने जो नुकसान किया उसका जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। हवलदार, इसका जुर्माना कितना होता है? 32 रुपए सर। जब तक तुम 32 रुपए नहीं भरोगी तब तक हम तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकेंगे। नहीं नहीं साहब, मेरे पास पैसा है। ओके 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 हवलदार, तुम ये पैसा गिनो जी और इसको रसीद दे दो। जी। हम राउंड पर जा रहा है। ठीक है। साहब, अब तो उन्हें छोड़ देंगे ना? इतनी जल्दी नहीं, पहले जुर्माना बड़े दफ्तर में जमा होगा, उसके बाद जब साहब हुक्म देंगे तब छोड़ देंगे। साहब, जल्दी छोड़ दीजिए ना, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साहब। ये ले रसीद। साहब, हाँ। मेरे पति को छोड़ देंगे ना? हाँ हाँ, छूट जाएंगे। छोड़ देना साहब, मेरे पति को अभी हवाला से छोड़ा ही नहीं है। साहब, मैंने आपके सामने ही 32 रुपए जुर्माने के भर के दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं छोड़े। अभी तक हवालात में बंद ही है वो। साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए साहब। दिस इज करप्शन और हम अपना पुलिस स्टेशन में ये करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहाँ गया 32 रुपया? तुमने अभी तक उसे यहाँ क्यों नहीं जमा किया? यू आर फायर। हम तुम्हें अभी और इसी वक्त सर्विस से टर्मिनेट कर देगा। लेकिन सर, हमने कोई पैसे नहीं, हम पहले इंक्वायरी करेगा। अगर तुम डिफॉल्टर पाया गया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? दरोगा साहब, मेरे पति का कोई कसूर नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ओह माय गॉड, उसे छोड़ दीजिए। होल्ड ऑन, ये औरत कौन है? ये औरत उस आदमी की पत्नी है सर, जिसने बाजार में तोड़फोड़ की थी और जिसे हमने लॉकअप में बंद कर दिया है। नहीं नहीं, मेरा पति निर्दोष है साहब। वो कितना निर्दोष है वो हम बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसने जो नुकसान किया उसका जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। हवलदार, इसका जुर्माना कितना होता है? 32 रुपए सर। जब तक तुम 32 रुपए नहीं भरोगी तब तक हम तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकेंगे। नहीं नहीं साहब, मेरे पास पैसा है। ओके 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 हवलदार, तुम ये पैसा गिनो जी और इसको रसीद दे दो। जी। हम राउंड पर जा रहा है। ठीक है। सब देखो, पूरे 32 है। गिन लो। साहब, अब तो उन्हें छोड़ देंगे ना? इतनी जल्दी नहीं, पहले जुर्माना बड़े दफ्तर में जमा होगा, उसके बाद जब साहब हुक्म देंगे तब छोड़ देंगे। साहब, जल्दी छोड़ दीजिए ना, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साहब। ये ले रसीद। साहब, हाँ। मेरे पति को छोड़ देंगे ना? हाँ हाँ, छूट जाएंगे। छोड़ देना। गड़ू, तुम्हारा तो बहुत ही रौब है। साईं बाबा, आप यहाँ? क्यों, फौजदार बन गए गड़ू? हाँ, परीक्षा तो पास कर ली है साईं बाबा। इंस्पेक्टर साहब ने बोल भी दिया है। बस समझ लीजिए, फौजदार बनने ही वाला हूं। समझ की ही तो बात है। जो वो चाहता है वो तुम नहीं समझ रहे हो।
उसने तुम्हें पुलिस की नौकरी के लिए नहीं भेजा है। शिरडी आ जाओ, तुम्हारी भलाई उसी में है। साईं बाबा, साईं बाबा, किसे ढूंढ रहे हो दासगनु? साईं बाबा को। साईं बाबा को? यहां? साईं बाबा तो शिरडी में होंगे दासगनु। उन्हें यहां कहां ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं नाना साहब, वो अभी अभी यहीं थे। तुमने देखा? हाँ। इसका मतलब है कि साईं बाबा ने तुम्हें याद किया है। वो तुम्हें शिरडी बुला रहे हैं। लेकिन नाना साहब, अभी मेरी यहां तरक्की होने वाली है। मैं फौजदार बनने वाला हूं। फिर मैं शिरडी कैसे जा सकता हूं? साईं का बुलावा आया है तो जाना ही पड़ेगा दासगनु। बस इतना समझ लो, वही होता है जो साईं को मंजूर होता है। मैं चलता हूं। मैना बेटी की शादी की निमंत्रण पत्रिका देनी है, ठीक है? साईं बाबा। साहब रुकिए, साहब रुकिए, साहब रुकिए। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अब क्या हुआ? तुम्हारा पति को फिर से हवालात में बंद कर दिया? साहब, मेरे पति को अभी हवालात से छोड़ा ही नहीं है। साहब, मैंने आपके सामने ही 32 रुपए जुर्माने के भर के दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं छोड़े। अभी तक हवालात में बंद ही है वो। साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए। बड़ा स्टूपिड है, अभी तक नहीं छोड़ा। ओके, हम अभी छोड़ता है। मिस्टर दासगनु, दिस इज करप्शन और हम अपना पुलिस स्टेशन में ये करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहाँ गया 32 रुपया? तुमने अभी तक उसे यहाँ क्यों नहीं जमा किया? यू आर फायर। हम तुम्हें अभी और इसी वक्त सर्विस से टर्मिनेट कर देगा। लेकिन सर, हमने कोई पैसे नहीं, हम पहले इंक्वायरी करेगा। अगर तुम डिफॉल्टर पाया गया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? गड़ू, तुमने गोदावरी नदी में खड़े होकर मुझे वचन दिया था कि डाकू और लूट का माल मिल जाने के बाद तुम मेरी नौकरी में आ जाओगे। लगता है तुम अपना वो वचन भूल गए हो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, फौजदार के पद का मोह त्याग कर मेरे पास आ जाओ। अपना वचन निभाओ गड़ू, मेरे पास आओ। साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा। ₹32 रुपया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। ये रुपए तो हमारे टेबल के फाइल के अंदर पड़ा था। आई कुडंट अंडरस्टैंड। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी हवलदार, आई एम सॉरी। हमने तुम पर बेवजह शक किया, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगता है। और हम जरूर अपने हाई कमान से तुम्हारी फौजदारी के दावे के लिए सिफारिश करेगा। आपने मुझे माफ किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और अब मुझे आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं।
तुम सरकारी नौकरी छोड़ेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो पागल हो गया है? पागल तो मैं अब तक था सर, अब मुझे अकल आ गई है। अब मैं पुलिस की नहीं, जिंदगी भर साईं बाबा की नौकरी करूंगा, साईं बाबा की नौकरी करूंगा। वेणुबाई, आज द्वारिका माई में आनंद और उत्सव होगा। कोई खास बात है साईं बाबा? हाँ, आज नाना, नानी, मैना बेटी और जमाही राजा आ रहे हैं। प्रणाम साईं बाबा। राधा कृष्णा माई, मैना बेटी आ गई। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईनाथ। बाबा, बाबा, हे सद्गुरु साईं बाबा, मुझ जैसे मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। मैं ये भूल गया था कि गुरु चरणों में ही मोक्ष है, मुक्ति है। बाबा, मोह माया में पड़कर मैंने आपका आदेश न मानने की धृष्टता की है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो गड़ू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। बाबा, उठो। बाबा, गड़ू, तुम ईश्वर भक्ति का प्रसार करो, लोगों के दिल में श्रद्धा और भक्ति जगाओ, कीर्तन करो, प्रवचन करो, लोगों में जागृति लाओ। उनसे कहो कि विकारों के अधीन ना हो, अपने गुरु के अधीन हो जाओ। श्रद्धा और सबरी का महात्म्य और महत्व उन्हें समझाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आज्ञा सद्गुरु साईनाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओधिक हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम
घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। साईं बाबा, आप शादी में क्यों नहीं आए? नानी, मैं शादी में आया तो था। लेकिन साईं बाबा, आप आए थे तो कहाँ थे? मैं तुम सबके सामने ही तो था। सामने? हमारे सामने? हाँ नानी। क्यों दास गड़ू? हाँ नाना साहेब, साईं बाबा वहां आए थे। इन्होंने जाते वक्त मुझसे कहा भी था कि अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। भूल गई मैं ना बेटी, तुम्ही ने तो मुझे भोजन दिया था और माफी भी मांगी थी कि भोजन देने में देर हुई। बाबा, आपको भोजन देने में जो देर हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। हाँ बाबा। मेहनताई, खाना बहुत स्वादिष्ट था, क्योंकि खाने में तुम सबके दिलों में बड़ों के लिए जो आदर और प्यार था वो मिला हुआ था, और वो हमदर्दी भी मिली थी जो द्वार पर आए किसी भूखे प्यासे के लिए होनी चाहिए। वाह वाह नाना वाह, मैं सचमुच तृप्त हो गया। मेहनताई, ससुराल जाने से पहले तुम अपने पति के साथ इस द्वारिका माई में आई हो? आपके दर्शन करने और आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ साईं बाबा। दुख में हर किसी को ईश्वर याद आता है, लेकिन जो सुख में भी अपने गुरु को, अपने ईश्वर को याद करता है, वो सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त होते हैं। तुम्हारा कल्याण होगा मेहनताई। साईं बाबा। माँ, बेटा, तू ठीक था ना बेटा? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? हमारा घर नहीं रहा, हमारा परिवार उजड़ गया, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? कौन सा जुनून सवार था मेरे सर पर, जो मैंने आप दोनों का साथ देकर अपने छोटे भाई और भाभी पर अत्याचार किया। ये सब जो हम भुगत रहे हैं ना माँ, ये सब हमारे उन कर्मों की सजा है। गलत नहीं कहा है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। पता नहीं और क्या क्या भुगतना बाकी है हमारे लिए। जो 10,000 रुपया तुमने ब्याज पर लिए हैं, वो अगर ब्याज समेत कल वापस नहीं किया
तो परसों ये खेत मेरा हो जाएगा। माँ, घर के साथ साथ हमारा ये खेत भी पराया हो गया है। भैया भैया गोंडा जी भैया गोंडा जी गोंडा जी गोंडा जी गोंडा जी गोंडा जी माँ, बेटा तू ठीक था ना बेटा? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? हमारा घर नहीं रहा, हमारा परिवार उजड़ गया। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? कौन सा जुनून सवार था मेरे सर पर, जो मैंने आप दोनों का साथ देकर अपने छोटे भाई और भाभी पर अत्याचार किया। ये सब जो हम भुगत रहे हैं ना माँ, ये सब हमारे उन कर्मों की सजा है। याद है, मैंने गोपाल को एक दिन कहा था, खेत में हल चलना चाहिए, बैल नहीं है तो बैल की जगह वो हल चलाए। और आज वो सब मैं कर रहा हूं। गलत नहीं कहा है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। पता नहीं और क्या क्या भुगतना बाकी है हमारे लिए। जो अभद्र व्यवहार करते हैं उनका जीवन दुष्कर हो जाता है। जो सत्कर्म करते हैं ईश्वर सदा उनके साथ रहता है। सबका मालिक एक है। नमस्कार जमींदार साहब। माँ, ये जमींदार साहब हैं। हमारे पड़ोस वाला खेत इन्हीं का है। ये भी बता दीजिए कि तुम्हारा ये खेत मेरे पास गिरवी पड़ा है और कल आखिरी दिन है। इसके बदले में जो 10,000 रुपया तुमने ब्याज पर लिए हैं, वो अगर ब्याज समेत कल वापस नहीं किया तो परसों ये खेत मेरा हो जाएगा। भैया, हम 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हम नहीं लौटा पाएंगे सुभद्रा। माँ, घर के साथ साथ हमारा ये खेत भी पराया हो गया है। पता नहीं
हमारी किस्मत में क्या लिखा है? राहता छोड़कर दर दर भटकना लिखा है। और क्या लिखा है? एक दिन में ही किस्मत उलट पुलट हो गई। हाँ, शकुंतला भाभी को जब से घर से निकाला, तब से हमारा घर, हमारी खेती बाड़ी सब छिन गई। अब ये सोचकर क्या फायदा? कोंडा जी बेटा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये नांदेड़ है माँ। नांदेड़? क्या हुआ शकुंतला? किसी का इंतजार है? कोई आने वाला है? मुझे ऐसा लगा जैसे माँ जी ने मुझे आवाज दी है। और जेठ जी, ननन जी, माँ जी हमसे मिलने आ रहे हैं। क्यों आंखें खुली रखकर सपने देखती हो? वो लोग राहता में हैं और हम लोग यहाँ नांदेड़ में। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा माँ जी जेठ जी ननन जी को लेकर नांदेड़ आए हैं। साईं बाबा, मेरे ससुराल वालों को खुशहाल रखना। ये क्या कर रही हो तुम शकुंतला? दीदी, आपकी सेवा कर रही हूँ। मैंने कितनी बार कहा है, मेरे पैर मत दबाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों दीदी, मैं ठीक से पैर नहीं दबाती? शकुंतला, तुम समझती क्यों नहीं? अपने गुणों को समझो। तुम किसी से छोटी नहीं हो, बल्कि अपने स्वभाव से तुम बड़ों से भी बहुत बड़ी हो। जिस तरह से तुमने इस घर को संभाला है, उसके लिए मुझे तुम्हारे पांव दबाने चाहिए। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हो, थक जाती होगी। जाओ, गोपाल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। माँ, 9 बजने को आए हैं। अब तुम भी आराम करो और शकुंतला को भी आराम करने दो। क्या क्या कहा तूने? ये आराम करेगी? अरे सारा दिन आराम के सिवा करती ही क्या है जो आराम करेगी? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुलाकर ही यहाँ से हिलेगी, समझ गया तू? रो क्यों रही हो तुम डिकरी? पहले तुम रुलाती हो यास्मीन, फिर पूछती हो रो क्यों रही हो? नहीं नहीं साहिब जी, दीदी तो फूल जैसी कोमल है, वो किसी को रुला ही नहीं सकती। मुझे ही अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। आप दोनों तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि पगली खुद भी रोती है और हमें भी रुलाती है। यास्मीन, जब अपने लोग दर्द देते हैं तो वो दर्द हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लगता है इनके परिवार वालों ने शकुंतला और गोपाल को बहुत सताया है। दूसरों को दुख देने वाले को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। उन्हें अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। सुभद्रा, बेटी क्या हुआ? सुभद्रा, सुभद्रा क्या हुआ? मुझसे और नहीं चला जाता, नहीं चला जाता। कुछ भी खाने को ला दो भैया। हमने शकुंतला भाभी को कहीं पार भूखा रखा है। मुझे मालूम है ये सब
ये सब हमें उसी की सजा मिल रही है। कोंडा जी, बेटा हम माँ बेटी यही बैठते हैं। तू जाकर कुछ खाने को ले आ, कहीं से भी, कैसा भी खाना। माँ, सुभद्रा, मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर? क्या है मंदिर के बाहर? खाना। लेकिन भैया, वहाँ तो भिखारी बैठे हैं भैया। उन्हें खाना मिल रहा है, हमें खाना चाहिए। पेट भरने के लिए भिखारी बन जाते हैं। चलो। कहाँ जा रही हो? भैया, वो गोपाल भैया और शकुंतला भाभी। उन्होंने हमें पहचान लिया तो? चुपचाप बैठ जाओ। कितने दिनों से हम नांदेड़ में भटक रहे हैं, कुछ काम नहीं मिला, जेब में एक पैसा नहीं है, पेट की आंतड़ियां सूख रही हैं। खाना सामने देखकर खाना छोड़कर जाना, पता नहीं इसके बाद खाना मिले ना मिले। ऐसा करो, तुम दोनों पल्लू आगे खींचकर गर्दन नीचे झुका लो। खाना सामने देखकर मैं खाना छोड़कर जाऊंगा नहीं। माँ जी, तुम्हें अचानक माँ की याद कैसे आ गई शकू? इनके हाथ देखिए ना, बिल्कुल माँ जी जैसे हैं। पर माँ के हाथ में तो सोने के कंगन होंगे। और भला माँ यहाँ क्यों आएगी? वो तो अपने घर में खुश होगी। साईं बाबा कृपा करें कि जेठ जी, माँ जी और ननन जी हमेशा खुश रहें, उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए। दूसरा मटका कहाँ छोड़ाई? वो माँ जी टूट गया। अरे तू खुद क्यों नहीं टूट गई? नहीं, तुझे तो ये नुकसान भरना ही होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? जा जाकर बर्तन साफ कर, बर्तन साफ कर जाके। क्या बात है शकुंतला, तुम कुछ उदास लग रही हो। इसे हमारे परिवार की याद आ रही है। थक भी गई होगी। गोपाल, तुम इसे टांगे से लेकर घर जाओ। हाँ, आराम करने दो इसे। जी।
साहब जी, हमें पैसे नहीं, हमें काम चाहिए, नौकरी चाहिए। ये मेरी माँ है और ये बहन। काम ढूंढते ढूंढते हम यहाँ बहुत दूर से आए हैं। हम भिखारी नहीं हैं साहब। लगता है ये दोनों बेचारी गूंगी हैं। साहब, आप बहुत दयालु हैं। आप कोई भी काम दीजिए, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक बार मुझ पर तरस खाइए। तुम हमारे कारखाने में पहरेदार का काम करोगे? बड़ी मेहरबानी साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी माँ और बहन भी काम करेंगी? ठीक है, कारखाने में काम करने वालों के लिए चाय नाश्ता तुम दोनों बनाओगी। तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें अलग से मिलेंगे और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कारखाने के आंगन में कर दिया जाएगा। साईं